Hello everyone, greetings to all. So today I will discuss about principle of growth and development. तो आज हम देखते हैं कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसकी डेफिनेशन इंट्रो देखा और भी अदर चीज़ देखी, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल के बारे में। तो हम फर्स्ट देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूएशन, सेकंड ऑर्डरलीनेस या फिर सिक्वेंस, नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट एंड यूनिकनेस, डिफाइंड डायरेक्शन, interrelatedness, staging, growth rate, cephalocaudal and proximal to distal, gross to refined motor skill या फिर simple to complex। अब हम इन्हें एक एक करके सभी को डिस्क्राइब करते हैं कि प्रिंसिपल्स यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बताए हुए हैं। तो फर्स्ट हम तो देखते हैं यहाँ पर कंटिन्यूएशन। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कंटिन्यूएशन, जैसा कि इसका नाम है कंटिन्यूएशन। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलने वाली है। लाइक यहाँ पर जैसे कि कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस, तो जो भी हमारी कॉन्सेप्शन जब भी कंसीव हो जाता है, जो कॉन्सेप्शन होता है जीरो एज से लेके जब बर्थ भी नहीं हुआ है तब से लेके एडोलेसेंस तक की जो भी कंटिन्यूस जो प्रोसेस चलती है ग्रोथ या डेवलपमेंट दोनों को लेके, उसे हम उसके अंतर्गत हमने लाया है कंटिन्यूएशन। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डरलीनेस या फिर सीक्वेंस। जैसे कि हमने देखा सीक्वेंस से हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट रन इन अ डिफाइंड सीक्वेंस एंड द सीक्वेंस नेवर चेंज। जैसे कि यहाँ पर सीक्वेंस की बात करते हैं कि जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हमें सीक्वेंस में देखने को मिलती है, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, एक पिक्चर के हेल्प से देख रहे हैं कि यहाँ पर हम अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट बर्थ, फिर इन्फेंट, तो इस तरह से न्यूनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, तो इस तरह से हम एक तरह सीक्वेंस देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस चेंज हो जाए, सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होंगे। और जैसे कि हम बात करते हैं लर्निंग टू वॉक, अब हम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो लर्निंग से लेके जब हमारा लर्निंग टू वॉक का जो हमारा सीक्वेंस चलेगा वो कैसे चलेगा। फर्स्ट हम देखते हैं कि बेबी पहले सिटिंग करना सीखता है, बैठना सीखता है। देन हम देखेंगे क्राउइंग, क्रिपिंग, स्टैंडिंग, देन वॉकिंग। देन उसके बाद सबसे पहले तो बैठना शुरू करता है, देन उसके बाद फिर वो घुटने के बल पर चलना शुरू करता है, फिर वो खड़ा जो होना सीखेगा, फिर देन उसके बाद वह वॉक कर पाएगा या फिर चल पाएगा। तो इस तरह का सीक्वेंस है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो डायरेक्ट यहाँ पर चलना सीख जाएगा, पहले ये सारी प्रोसेस यहाँ पर होंगी। तो ये तो था हमारा सीक्वेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस एंड यूनिकनेस। डिफरेंस एंड यूनिकनेस के अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो सिमिलर हमें देखने को मिलता है, लेकिन सभी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें डिफरेंट टाइप से देखने को मिलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यूनिक देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इट कैन बी टोल्ड what the child will learn next, but it cannot be said with certainly when he will learn it. एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, it is certain that the child will learn to crawl before he learn to stand and walk, but is not certain that will crawl at the age of 10 month and some will not be able to walk even till 12 month। जैसे कि हम डिफरेंस की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर 10 मंथ में अगर बेबी क्राउल करने लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 12 मंथ में वॉक करने लगे। मतलब यहाँ पर हमें अलग अलग डिफरेंट चिल्ड्रंस में हमें अलग अलग यहाँ पर सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। सीक्वेंस की बात करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर एक बेबी 10 मंथ में अगर क्राउल करने लगा या फिर चलने लगा तो ज़रूरी नहीं है कि सेकंड बेबी भी यहाँ पर 10 या 12 मंथ में चलना शुरू कर दे। जो हमारी जो कैपेसिटी होती है डिपेंड करती है कैपेसिटी पर। तो यहाँ पर हमें हर बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिमिलर होता है बट डिफरेंट भी हो सकता है, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो यहाँ हमने बात की है डिफरेंस की। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं डिफाइंड डायरेक्शन। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें डायरेक्शन की बात करते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है किस डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं हेड टू टो सेफेलोक्यूडल एंड फ्रॉम द सेंटर टू मिड लाइन एंड टू पेरिफेरल डायरेक्शन। जो हमें डायरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें हेड टू टो देखने को मिलता है, और मिड लाइन से जो पेरिफेरल एरिया होगा वहाँ पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कैसे, जैसे कि हमने यहाँ देखा प्रॉक्सिमल टू डिस्टल।
प्रॉक्सिमल टू डिस्टल में हम यहाँ देखते हैं जो हमारा मिड लाइन या फिर जो सेंट्रल लाइन रहेगा, हमें पेरिफेरल साइड में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हैंड वर्क करना शुरू करेगा तो उसके पहले शोल्डर वर्क करने शुरू करेंगे, देन उसके बाद जो हमारे आर्म्स होंगे वो वर्क करेंगे, देन उसके बाद फिंगर्स वर्क करेंगे। सेम कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, पहले बेबी यहाँ पर बैठना सीखेगा, देन उसके बाद हमें लेग्स के सहारे स्टैंड होना सीखेगा, मतलब खड़ा होना सीखेगा, देन उसके बाद वो वॉक कर पाएगा। तो इस तरह से प्रॉक्सिमल टू डिस्टल में हमने देखा कि मिड लाइन से जो पेरिफेरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है या फिर ग्रोथ देखने को मिलती है, इसे बोला है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। नेक्स्ट हम देखते हैं सेफेलोक्यूडल हेड टू टो। हम हेड टू टो की बात करते हैं कि जो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, हेड टू टो देखने को मिलता है। अब फॉर एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर हेड, जैसे कि हम यहाँ पर हेड देखते हैं, बेबी पहले हेड को उठाना सीखता है, देन उसके बाद वो थोड़ा सा अपने सीने को उठाना सीखता है, देन उसके बाद वो ऑटोमेटिक बैठना सीख जाता है, बैठने के बाद वो धीरे धीरे स्टैंड करना सीखता है खुद के सहारे, देन वॉक करना सीखता है। तो इस तरह से हेड से लेके टो तक यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस में, एक डायरेक्शन में हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर रिलेटेडनेस। अब इंटर रिलेटेडनेस में हम ये देखते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात करते हैं, अगर हेल्दी माइंड है या फिर जो हमारा, तो अगर हेल्दी माइंड होगा तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी हेल्दी होगी। अगर हमारी जो हमारे ग्रोथ में अगर कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर हमें देखने को मिलता है, फिजिकल ग्रोथ में हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, तो डेवलपमेंट भी यहाँ पर अफेक्ट होगा। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, अ हेल्दी बॉडी टेंड टू डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड इमोशनली स्टेबल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड सोशली कंसिस्टेंट पर्सनालिटी। Inadequate physical or mental development may or other hence result in society and emotionally maladjustment personality। हम यहाँ बात करते हैं, अगर हेल्थ में प्रॉब्लम होगी या फिर माइंड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारे फिजिकल, जो हमारा फिजिकल फिटनेस पर भी यहाँ पर अफेक्ट पड़ेगा, या फिर फिजिकल अगर एक्टिविटी, फिजिकल ग्रोथ एंड ग्रोथ अगर डिस्टर्बेंस है तो हमें माइंड पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ग्रोथ अगर रुकती है तो डेवलपमेंट पर भी अफेक्ट पड़ेगा, अगर डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ता है तो ग्रोथ पर भी पड़ेगा, तो एक दूसरे इस तरह से कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजिंग की। तो अब हम यहाँ देखते हैं स्टेजिंग, जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कि स्टेज में देखने को मिलता है। हम स्टेज की बात करते हैं, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सीवर स्टेज एंड ईज डिपेंड ऑन ईज प्रीवियस स्टेज। If the rate of growth and development slow down to get blocked due to reasons such as illness, malnutrition, mental trauma, etc. तो जैसे कि स्टेजिंग की हम बात करते हैं कि जो स्टेज होता है, जो हम बोल सकते हैं कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आएगी। हमें पता होता है कि पहले बेबी सर उठाना सीखेगा, देन उसके बाद वो बैठना सीखेगा, बैठने के बाद वो चलना सीखेगा। तो ये हमें स्टेज पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। या फिर जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पे जर्मिनेशन के बाद एम्ब्रियोनिक, फीटल, देन न्यूनेटल, इन्फेंसी, टोडलर, प्री स्कूल और स्कूल एज एंड एडोलेसेंस। तो ये तो हमारे हो गए स्टेज। तो अगर हम यहाँ पर स्टेज की बात करते हैं, स्टेज में इसकी जो रेट होती है, इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक सकता है ड्यू टू, अगर कोई इलनेस हो जाता है या फिर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाए, मतलब माल नरिशमेंट देखने को मिलता है बेबी में, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर रुक जाता है। जो स्टेज का जो सीक्वेंस चल रहा होता है वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वहाँ पर अफेक्ट पड़ेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, यहाँ पर हमें अफेक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर न्यू नेटल एज में उससे कोई भी इलनेस हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल हो सकती है या फिर मेंटल हो सकता है, तो उसके जो अदर स्टेज, आने वाले जो अदर स्टेज रहेंगे वो भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि पूरा एफर्ट यहाँ पर लग जाएगा। उसको इलनेस यहाँ पर हो चुकी है न्यू नेटल टाइम पर, तो जो आगे की जो वहाँ पर जो स्टेज आगे आने वाली है उन पर, उस पर अफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर अफेक्टेड होगा। तो ये तो था हमारा स्टेजिंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें न्यूरोलॉजिक टिश्यू एंड सोमेटिक ग्रोथ हम देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं न्यूरोलॉजिक टिश्यू में जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड रहेंगे या फिर ब्रेन रहेगा, ये मैच्योर होगा 2 से 5 ईयर के अंदर। यहाँ पर मैच्योरिटी देखने को मिलती है या फिर हमें
डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एंड लिम्फोइड टिश्यू जो हमारे स्प्लीन इसके अंतर्गत आ जाएगा, थाइमस, लिम्फोइड नोड्स एंड टॉन्सिल्स, ये ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। जो इन्फेंसी पीरियड होगा या फिर चाइल्डहुड जो पीरियड होगा, जो हमारे लिम्फोइड टिश्यूज़ होंगे वो जल्दी हमें रैपिडली यहाँ पर ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोमैटिक ग्रोथ की बात करते हैं। तो फीटल इन्फेंसी एंड प्यूबर्टी जो एज होती है फिर लेटरल चाइल्डहुड होती है, इंक्रीज होती है बट डिक्रीज इन अर्ली एंड मिड लाइन चाइल्डहुड पीरियड। मतलब हम यहाँ देखते हैं फीटल इन्फेंसी एंड प्यूबर्टी जो पीरियड होता है, ग्रोथ का जो पीरियड होता है, ये ग्रोथ का इंक्रीज हो देखने को मिलता है। जो फीटल टाइम होता है उस टाइम पर हमें ग्रोथ जल्दी जल्दी देखने को मिलता है। एक इन्फेंसी पीरियड होता है, उस टाइम भी बेबी का ग्रोथ जल्दी होता है। और बात करते हैं प्यूबर्टी की, प्यूबर्टी जैसा कि हम देखते हैं बच्चा जल्दी से बड़ा दिखने लगता है। तो ये तो हमारा हो जाता है कि इस एज में हमें जो ग्रोथ देखने को मिलता है जल्दी जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन डिक्रीज कब हो जाता है, जो हमारे मिडिल चाइल्डहुड जो पीरियड होता है उस टाइम पर जो हमारा ग्रोथ हो जाता है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है कंपैरिजन टू फीटल इन्फेंसी एंड प्यूबर्टी। ब्रेन ग्रोथ जो फीटल होता है, ब्रेन ग्रोथ फीटल की बात करते हैं, फीटल इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड 2 ईयर इंक्रीज। अब जैसे कि हम बात करते हैं ब्रेन की ग्रोथ की, तो जो फीटल इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड होता है, मतलब 2 साल तक का जो होता है उस टाइम पर इंक्रीज रहता है, लेकिन आफ्टर दिस पीरियड, इस पीरियड्स के बाद, इस एज के बाद ग्रोथ जो हमारा ब्रेन ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा या फिर हम बोल देंगे स्लो हो जाता है। लिम्फोइड ग्रोथ की बात करते हैं, जो मिड चाइल्डहुड होता है उस टाइम पर जो लिम्फोइड ग्रोथ होते हैं वो हमें इंक्रीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गोनाडल ग्रोथ या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो जो लेटर चाइल्डहुड होता है या फिर एडोलेसेंस जो एज होती है, तो जो हमारे गोनाडल ग्रोथ हैं वो हमें इंक्रीज देखने को मिलते हैं, मतलब वो बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा था ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग किस एज में, कौन सी एज में जो इंक्रीज होती है ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है या फिर कम होती है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉस टू रिफाइंड मोटर स्किल। अब ग्रॉस टू रिफाइंड मोटर स्किल या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी एक्टिविटी सिंपली वे से कॉम्प्लेक्स में ले जाना। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉस टू रिफाइंड मोटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाल्मर ग्राफ्स फिंगर ग्राफ्स द चाइल्ड इनिशियली सिट विथ सपोर्ट। अब ग्रॉस मोटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर पाल्मर ग्राफ्स हमने देखने को मिला कि बेबी पहले पाम के हेल्प से किसी भी चीज़ को होल्ड करना सीखेगा, देन उसके बाद फिंगर ग्राफ्स में हमें देखने को मिलता है कि थंब के सहारे किसी भी चीज़ को होल्ड करने लगेगा। मतलब वो अभी सिर्फ अपनी मुट्ठी में चीज़ों को बंद करना सीखेगा, सिर्फ वो होल्ड करना सीखेगा। तो जस्ट नॉर्मल सी चीज़, उसने सिंपल चीज़ सीखी। देन हम देखते हैं द चाइल्ड ट्राई टू रीच फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड विद बोथ हैंड बॉल एंड बुक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइन मोटर की या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बेबी हैंड के हेल्प से किसी बुक को उठाना सीख लेगा या फिर बॉल पकड़ना सीख लेगा या फिर हम बोल सकते हैं कि पेंसिल को पकड़ के लिखना सीखेगा। तो इस तरह से पहले वो हाथों से होल्ड करना सीखेगा चीज़ों को, देन उसके बाद किसी चीज़ को पकड़ के फिंगर्स और थंब के हेल्प से लिखना। तो इस तरह की एक्टिविटी हमने देखा। तो ये हमने देखा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कोई भी एक्टिविटी देखने को मिलती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। तो ये तो थी हमारी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स इनफ हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट करके यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थैंक यू।